रूठे रूठे मेरे राजा। रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे सजना, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। और बोलिए सुकन्या, मैं नादानी अकल नहीं मोको, मैं नादानी अकल नहीं मोको, अकल नहीं मोको। आरेंद्र दो नैना, राधा जी दो नैना, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सजना। सुकन्या दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहती है स्वामी अब समाधि खोलो, तुम्हारे सिवा हमारा इस जंगल में कोई नहीं है। लेकिन समाधि को नहीं खोला महाराज चमन ऋषि ने, ऐसा ही नहीं, सुकन्या ने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। सुकन्या का शरीर शोक करके कांटे की समान हो गया है, ऐसा ही नहीं, इसी भांति से सूख के सब कांटों भो शरीर। अरे इसी भांति से सूख के सब कांटों भो शरीर। हो रे रामा जागे 14 साल में योगी राजमती धीर। हो रे रामा सुकन्या हाथ जोड़े खड़ी है। 1-2 वर्ष से नहीं बल्कि 14 वर्ष व्यतीत हो गए, और जिस समय 14 वर्ष व्यतीत हो गए हैं महाराज चमन ऋषि ने समाधि को खोला है। और जिस समय देखा महाराज चमन ऋषि ने समाधि को खोला तो सुकन्या चरणों पे महाराज चमन ऋषि के ऐसे गिरी जैसे कटा हुआ वृक्ष जमीन पे गिरता है। महाराज चमन ऋषि के चरणों पे जब सुकन्या गिरी तो चमन ऋषि कहने लगे कौन हो आप, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, कौन हो। तो सुकन्या कहने लगी है सुनो कौन हूँ मैं। और बोली है सुकन्या भैया नेत्रपाल कि मैं वही हूँ पिया, मैं वही हूँ पिया, और जाने फोड़ी अखियां में वही हूँ पिया। बोली मैं वही हूँ पिया, मैं वही हूँ पिया, जाने फोड़ी अखियां में वही हूँ पिया। फोड़ा है और बोली अरे जाके पीछे घर मेरा छूटो जाके पीछे जाके पीछे घर मेरा छूटो घर मेरा छूटो अरे छूट गई
बोली है सुकन्या, अरे मैं भाई हूं, मैंने ही तुम्हारे नेत्रों को फोड़ा है। हमारे पिता शरियात हमें छोड़ करके चले गए हैं इस जंगल में, क्योंकि मैंने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए थे। हमारे पिता ने क्रोध में आकर के हमें आपके पास में छोड़ दिया, और हमें 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष व्यतीत हो गए हैं आपका इंतजार करते करते। आज आपने समाधि को तोड़ा है स्वामी। जब इतने शब्द सुने हैं कि 14 वर्ष व्यतीत हो गए, तो महाराज चमन ऋषि अति प्रसन्न हुए। बोले वाह, क्या नाम है तुम्हारा? बोली मेरा नाम सुकन्या है। सुकन्या शरियात की बेटी हो? बोली हाँ। 14 वर्ष तक तुमने हमारा इस जंगल के बीच में इंतजार किया, मैं समाधि लगाए रहा और तुम खड़ी रही? बोले हाँ। महाराज चमन से कहने लगे, सुकन्या मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो सुकन्या कहने लगी है स्वामी, अगर हमें वरदान में ही प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हो तो हमें सिर्फ इतना वरदान दे दो कि मैंने तुम्हारे नेत्र फोड़े हैं, नेत्र तुम्हारे जैसे थे पुनः वैसे ही हो जाएं। उसी समय महाराज चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया है और अश्विनी कुमार से कहा कि भैया कोई ऐसी औषधि बनाओ जिससे हमारे नेत्र स्वच्छ हो जाएं, जैसे थे वैसे ही हो जाएं। अश्विनी कुमार ने ऐसी औषधि बनाई है जिसे डालते ही डालते महाराज चमन ऋषि के नेत्र पुनः स्वच्छ हो गए। अब जब नेत्र सही हो गए तो महाराज चमन ऋषि कहने लगे, सुकन्या तुमने वरदान जो मांगा वो हमारे लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो सुकन्या कहने लगी है, सुनो, हर स्त्री की ये इच्छा होती है कि हमें हमारा पति गुणवान मिले और सुंदर मिले, स्वच्छ मिले, जो एकदम गुणवान हो, भगवान की भक्ति में लीन हो। वो तो आपके पास में सब है, लेकिन एक शर्म की बात है। क्या? तो बोली है सुकन्या, महाराज बात है लज्जा की और मरने की खास निशानी है, और दूल्हा पर उधर बुढ़ापा है। दूल्हा पर उधर बुढ़ापा है, बेटी जो सुकन्या ने चमन ऋषि से पूछा, भगवान तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र 50,000 वर्ष की है। तुम्हारी? हमारी उम्र 26 वर्ष की है। सुकन्या कहने लगी, यही तो सिर्फ शर्म की बात है। अरे तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, हमारे ऊपर जवानी है, यही तो सिर्फ शर्म की बात है। महाराज अगर हमसे प्रसन्न हो तो सिर्फ हमें एक वरदान दे दो। यदि देते हो वरदान हमें, मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी हो, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। कहने लगी, तुम्हारी उम्र 50,000 वर्ष की है और हमारी उम्र 26 वर्ष की है, बहुत बड़ा अंतर। महाराज अगर हमें वरदान में ही कुछ देना चाहते हो तो हमें सिर्फ इतना वरदान दे दो कि तुम्हारी उम्र 30 वर्ष की हो जाए, तुम तरुण हो जाओ। ऐसा ही हुआ। चमन ऋषि ने पुनः अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार से कहा, भैया आपने पहले जो औषधि बनाई